जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां समय की शुरुआत हुई। दो बड़ी नदियों के बीच बसा एक इलाका। यह है मेसोपोटामिया, नदियों के बीच की धरती। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, ये नदियां एक सभ्यता की जीवन रेखा थीं। इन्होंने मिट्टी को पोषित किया, जीवन का स्रोत प्रदान किया। ये धरती, जो अब ज्यादातर आधुनिक इराक में है, हमेशा अच्छी नहीं थी। नदियों में बाढ़ आ सकती थी, सूखा पड़ना आम बात थी, लेकिन यहाँ के लोग लचीले थे। उन्होंने नदियों को काबू करना सीखा। उन्होंने नहरें और सिंचाई प्रणाली बनाई। इसी कुशलता ने उन्हें फलने फूलने दिया। मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सभ्यता के कई निशान पहली बार उभरे। शहर, लेखन, कानून, गणित, ये सब मेसोपोटामिया के केंद्र में अपनी शुरुआती अभिव्यक्ति पाते हैं। मेसोपोटामिया से पहले इंसान खानाबदोशों की तरह रहते थे। वे घूमते फिरते, शिकार करते और इकट्ठा करते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में कुछ बदल गया। लोग बसने लगे। उन्होंने फसलें उगाईं। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। जीवन के इस नए तरीके ने गांवों को जन्म दिया और फिर कुछ असाधारण शहरों को। पहले महान शहरों में से एक था उरुक। इसकी चहल पहल वाली गलियों से गुजरने की कल्पना करो। मिट्टी के घर संकरी गलियों में कतार में हैं। व्यापारी भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपना सामान बेच रहे हैं। मसालों, जानवरों और पकती हुई रोटी की खुशबू से हवा भरी हुई है। उरुक के बीच में एक शानदार जिगुर्रत खड़ा था। मिट्टी की ईंटों से बना यह विशाल मंदिर स्वर्ग की ओर पहुंचता था। यह शहर की शक्ति का प्रतीक था और मानव सरलता का प्रमाण था। उरुक एक अद्भुत था, जीवन के इस नए शहरी तरीके की क्षमता का प्रमाण था। उरुक के चहल पहल वाले शहर में एक नया आविष्कार आकार ले रहा था। यह आविष्कार मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। यह रथ या हल नहीं था, बल्कि कुछ और शक्तिशाली था, लेखन। लेखन ने मानवता को एक नई दिशा दी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के कुशल लोग सुमेरियों ने क्यूनिफॉर्म नामक एक लेखन प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली उनके ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित करने का एक माध्यम बन गई। एक नरम मिट्टी की पट्टी की कल्पना करो। यह पट्टी उनके विचारों और संदेशों को दर्ज करने का एक साधन थी। अब एक नुकीले सरकंडे की कलम की तस्वीर बनाओ जो मिट्टी में दब रही है, जिससे कील के आकार के निशान छूट रहे हैं। यह प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावशाली थी। ये निशान विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित शब्दों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह एक नई भाषा का निर्माण था। क्यूनिफॉर्म से कहानियां दर्ज की जा सकती थीं, कानूनों को संहिताबद्ध किया जा सकता था और ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता था। यह आविष्कार क्रांतिकारी था। यह मानवता के लिए एक वरदान था। इसने ज्ञान के संचय और प्रसारण की अनुमति ऐसे तरीकों से दी जो पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह एक नई शुरुआत थी। क्यूनिफॉर्म की गोलियां इतिहास, साहित्य और यहां तक कि व्यंजनों का भंडार बन गईं। यह एक अमूल्य धरोहर थी। लेखन का उपहार मानवता को दिया गया था। यह उपहार अनमोल था और सदियों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। मेसोपोटामिया शक्तिशाली राजाओं की भूमि थी, जिनमें से प्रत्येक ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे उरुक के राजा गिलगमेश। उनकी कहानी महाकाव्य कविता द एपिक ऑन ऑफ गिलगमेश रोमांच, हानि और अमरता की खोज की कहानी है। फिर आया अक्कद का सरगोन, एक भयंकर योद्धा जिसने मेसोपोटामिया के शहर राज्यों को अपने शासन में एकजुट किया। सरगोन का साम्राज्य, अक्कादियन साम्राज्य, इतिहास के पहले महान साम्राज्यों में से एक था। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध मेसोपोटामिया का राजा बेबीलोन का शासक हम्मुराबी था। हम्मुराबी की स्थायी विरासत उनके कानूनों की संहिता है, जो दुनिया में सबसे पहले झांत कानूनी संहिताओं में से एक है। एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर खुदे हुए हम्मुराबी की संहिता ने व्यापार विवादों से लेकर आपराधिक अपराधों तक न्याय और व्यवस्था की भावना स्थापित करते हुए हर चीज को संबोधित किया। भाग 5, जिगुर्रत और मंदिर, स्वर्ग की ओर पहुंचना। एक जिगुर्रत को देखने की कल्पना करो। एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जो आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता था। ये स्मारकीय संरचनाएं मेसोपोटामिया के शहरों के क्षितिज पर हावी थीं। वे केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य और प्रशासन के केंद्र भी थे। जिगुर्रत एक पवित्र स्थान था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का मिलन बिंदु। इसके शिखर पर शहर के संरक्षक देवता को समर्पित एक मंदिर खड़ा था। ज्ञान और अनुष्ठान के रखवाले पुजारी बलिदान चढ़ाने और देवताओं से परामर्श करने के लिए
जिगुर्रत की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ते थे। जिगुर्रत मेसोपोटामियाई सरलता और धार्मिक उत्साह का प्रतीक था। इसने दिव्य से जुड़ने और अक्सर अराजक माने जाने वाले दुनिया पर व्यवस्था लागू करने की उनकी इच्छा को मूर्त रूप दिया। भाग 6। बेबीलोन की ताकत, कानून, व्यवस्था और हैंगिंग गार्डन। बेबीलोन भव्यता और महत्वाकांक्षा का शहर हम्मुराबी के शासन में प्रमुखता से उभरा। हम्मुराबी एक महान शासक ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए। यूफ्रेट्स नदी के तट पर स्थित बेबीलोन एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। इस नदी ने शहर को जीवनदायिनी जल की आपूर्ति की और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान किया। इसकी गलियां दुनिया भर के व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों से भरी हुई थीं। यह सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र था, जहां विभिन्न सभ्यताओं का संगम होता था। हम्मुराबी की संहिता एक विशाल स्तंभ पर खुदी हुई कानून और व्यवस्था के प्रति शहर की प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। यह संहिता न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह नियमों का एक समूह था जिसका उद्देश्य जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना था, व्यापारिक सौदों से लेकर पारिवारिक मामलों तक। इसने समाज में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखी। लेकिन बेबीलोन के अजूबे कानून से परे थे। यह शहर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। हैंगिंग गार्डन, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, के बारे में कहा जाता है। ये बगीचे अपनी सुंदरता और जटिलता के लिए प्रसिद्ध थे। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार, विदेशी पौधों और झरनों से भरा एक सीढ़ीदार बगीचा, कहा जाता है कि इसे नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी एमिटिस के लिए बनवाया था। यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। यह बेबीलोन के धन और परिष्कार का प्रमाण था। इसने शहर की समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाया। भाग 7। असीरियन शक्ति निनवे, शेरों की मांद। जैसे ही बेबीलोन का सितारा फीका पड़ा, उत्तर में एक नई शक्ति उभरी, असीरिया। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अपनी ताकत और सैन्य कौशल से दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपनी सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले असीरियाई लोगों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो मिस्र से लेकर फारसी खाड़ी तक फैला हुआ था। उनकी सेनाओं की ताकत और रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। उनके साम्राज्य के केंद्र में निनवे था, जो भव्य महलों, विशाल दीवारों और एक भयानक प्रतिष्ठा का शहर था। यह शहर असीरियन शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। निनवे विरोधाभासों का शहर था। यहां एक ओर भव्यता और समृद्धि थी, तो दूसरी ओर क्रूरता और भय का माहौल भी था। इसके महलों को युद्ध और विजय के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया था, जो असीरियन सैन्य शक्ति का प्रमाण था। ये नक्काशियां असीरियन योद्धाओं की वीरता और उनकी विजय की कहानियां बयां करती थीं। फिर भी यह शहर सीखने का केंद्र भी था। यहाँ के विद्वान और शिक्षक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। निनवे के शाही पुस्तकालय में हजारों मिट्टी की गोलियां थीं, जो पूरे असीरियन साम्राज्य से ज्ञान को संरक्षित करती थीं। ये गोलियां विज्ञान, साहित्य और इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज थीं। लेकिन सैन्य प्रभुत्व पर बनी असीरियन शक्ति लंबे समय तक नहीं टिक पाई। समय के साथ उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। आंतरिक कलह और बाहरी दुश्मनों ने अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बना। असीरियन साम्राज्य की महानता धीरे धीरे ध्वस्त हो गई। निनवे, जो कभी असीरियन शक्ति का प्रतीक था, खंडहर में गिर गया। एक याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी समय बीतने से अछूते नहीं हैं। ये खंडहर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। भाग 8। रेत में गूंज, मेसोपोटामिया को फिर से खोजना। सदियों से मेसोपोटामिया के अजूबे समय की रेत के नीचे दबे हुए थे, लेकिन 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने इस खोई हुई सभ्यता के अवशेषों का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने प्राचीन शहरों के खंडहरों का पता लगाया, यूनिफॉर्म के रहस्यों को उजागर किया और अनगिनत कलाकृतियों को प्रकाश में लाया, जिन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन को रोशन किया। आज भी नई खोजें मेसोपोटामिया के बारे में हमारी समझ को नया रूप देती रहती हैं। पुरातत्वविद प्राचीन शहरों का नक्शा बनाने, प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने और इस प्राचीन सभ्यता की पहेली को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के अतीत की गूंज गूंजती रहती है, जो हमें इस प्राचीन भूमि की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। भाग 9। मेसोपोटामिया की स्थायी विरासत सभ्यता के बीच। मेसोपोटामिया समय की धुंध में खो सकता है, लेकिन इसकी विरासत जीवित है।
इस प्राचीन भूमि में जन्मे नवाचारों, लेखन, कानून, गणित, शहरी नियोजन ने दुनिया भर में सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। गिलगमेश, सरगोन और हम्मुराबी की कहानियां मोहित करती रहती हैं। उरुक, बेबीलोन और निन्वे के खंडहर इस प्राचीन दुनिया की भव्यता के मूक गवाह हैं। और मेसोपोटामियाई सरलता की गूंज हमारे अपने शहरों, हमारे कानूनों और ज्ञान की हमारी खोज में देखी जा सकती है। मेसोपोटामिया सिर्फ एक जगह से बढ़कर था। यह नवाचार का एक क्रूसिबल था, विचारों का एक स्रोत जिसने मानव इतिहास के मार्ग को बदल दिया। जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, हम दो नदियों के बीच की भूमि को नहीं भूल सकते, सभ्यता का पालना जिसने हमारे सामूहिक अतीत के बीजों का पोषण किया।